ओम नमः सिद्धेभ्यः। सदाचारो बन्धुः गुणगणनिधि मातु समवा। सदाचारो धर्मो विगत युग दोषोद्भुतगति। सदाचारो लोके जनयति शशि सन्निभयशम्। सदाचारो वन्दे भवविभवहान्यै सुमनसाम्। सदाचार बंधु है, गुण समूह का उत्पत्ति स्थान है, माता के समान हितानुशासता है। सदाचार धर्म है, निर्दोष है, उसकी गति अद्भुत है। सदाचार विश्व में चंद्र सम विनिर्मल यश को उत्पन्न करता है। अतः मैं श्रेष्ठ मन से भव विभव की हानि के लिए सदाचार को नमस्कार करता हूँ। जय बोलिए विश्वबंध भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। धर्म स्नेह बंधुओं, यदि हम यह कहें कि उज्जवल चरित्र जहां से गुजरता है वहां असंख्य पुष्प खिल जाते हैं, वायु स्वच्छ हो जाती है और वहां का यश चंद्रवत निर्मल विनिर्मल और दिग्दिगंत व्यापी हो जाता है, तो कोई अत्युक्ति न होगी। कारण चरित्रवान के विमल चारित्र में ऐसी ही अपूर्व शक्ति होती है। उसके पास सच्चरित्र प्रेमी वैसे ही आकृष्ट होते हैं जैसे पुष्प के पास भौरे चले आते हैं। जैसे महासरोवर के पास गजयूथ अथवा गुलाब बनों के पास मकरंद प्रेमी मधुकर टोलियां, क्योंकि यहाँ की उनकी तृषा क्षुधा शांत हो वर्णातीत सुख प्राप्त करती है। यही सब कुछ सद चरित्रवान के निकट प्राप्त होता है। पुष्पों के पास जाओगे तो प्राण सुरभित वायु से अनुप्राणित होंगे। ईख के पास मधुरता की अतिरिक्त और क्या मिलेगा। केसर वनों में जितनी बार जाओगे उतनी ही बार भी अपनी सुगंधी तुम्हें लुटाएंगे। सच्चरित्रवान के पास जब जब जाओगे वह भी सदाचार का पराग लुटाएगा, क्योंकि उसके पास इसके अतिरिक्त और है भी क्या। सदाचार असंग गुणों की उत्पत्ति का साधन है, उज्ज्वल यशवर्धक सुख एवं शांति के बीजों का प्रदाता है और है माता के समान हितानुशासता। अमरपुरी से कोई एक अमरच्युत हो मर्त लोक में आ रहा था। देव परिषद लगी थी, सारे देव ब्रह्मा की अध्यक्षता में उसे विदाई दे रहे थे। हे मित्र, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो भारत भूमि पर जा रहे हो। वहां दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है सदाचार। गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास तो ये भारत भूमि भागे। स्वर्गाप वर्गस्य च हेतु भूते,
भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। देव गीत गाते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो स्वर्ग अपवर्ग के हेतु भूत भारत भूमि में जन्म लेते हैं। वे लोग हम देवों से भी श्रेष्ठ हैं। गुणा पूजा स्थानम गुणीसु न च लिंगम न च वयः। गुणी जनों में पूजा के आश्रय गुण है, न कि लिंग अर्थात द्वेष और न ही उम्र। ब्रह्मा जी ने उक्त देव को 2 थैलियां दी। बोले भाई एक थैली सामने की ओर गले में टांग हृदय प्रदेश पर लटका लेना। इसमें सदाचार संयम एवं सत्य के बीज भरे। जहां जहां जिस नगर डगर से गुजरना वहां ये बीज फेंकते जाना अर्थात लोगों को अच्छाइयां बांटते जाना। और दूसरी यह थैली है, इसमें कुछ बुराइयां पड़ी हैं। इसमें जो असंतुष्ट और रुग्ण बुराइयां मिले डालते जाना। जब तुम पुनः ऊपर आओ तो सामने वाली थैली खाली और पीछे वाली थैली भरकर ले आना। मित्रों ने कहा, बंधुवर, आप जब जा ही रहे हो तो ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा उसे याद रखना। मर्द लोक पर रोशनी फैलाना, उनका नाम रोशन करना, कलंकित करके नहीं लौटना। महानुभाव, आपको क्या बताऊं, उस देव ने मर्तलोक में जैसे ही पैर रखा उसके मस्तिष्क यहां के लोगों की हवा के स्पर्श से आलस्य से भर गया। स्वर्गों में तो नींद होती नहीं। उसने सोचा सुबह शीतल वायु का लाभ उठा लूं और एक वृक्ष की सघन छाया में लेट गया। नींद में जैसे ही उसने करवट बदली, थैलियां भी बदल गईं। आगे की पीछे, पीछे की आगे पलट गई। उठकर जब वह चला तब उसने रुग्ण सड़ी-गड़ी बुराइयां बांटनी शुरू कर दी। सदाचार संयम सत्य को पीछे फेंकने लगा, अर्थात इस थैली बुराइयां भरने लगा। आज इंसान यही तो कर रहा है। पवित्र मन और सदाचार से सदा शुचि कहलाने वाले मन में, आत्मा में बुराइयों को संग्रहित कर रहा है और अच्छाइयों को फेंकता जा रहा है। आज इंसान के नेत्र सदाचार के अभाव में अच्छाइयों को देखने के लिए ज्योति विहीन होते जा रहे हैं और बुराइयां देखने के लिए चर्म चक्षुओं में भी ज्योति आती जा रही है। नयन पर उपनयन चढ़ने लगे हैं। हर इंसान एक दूसरे को देखने में लगा हुआ है, अपने भीतर झांकना नहीं चाहता और सच्चरित्र आदि गुणों से उत्तम एवं पूज्यों की परिगणना में परिकीर्तित होता है। ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं, क्या कभी किसी विशाल भवन पर उपविष्ट होने से काक, राजहंस पक्षी या गरुड़ की कोटि में गिना गया है? नहीं। सद्गुण सर्वत्र पूज्य है। पूज्यता में पृथ्वीवंश निरर्थक है। लोक वासुदेव श्री कृष्ण को नमस्कार करता है, किंतु उनके पिता वसुदेव को नहीं। इसलिए तो नीति और धर्मकार कहते हैं, गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थकः वासुदेवम नमस्यन्ति वसुदेवम न ते जना। सदाचार एक ऐसा विशिष्ट गुण है जिसमें दैवी संपत्ति,
अभय, सत्व, संबुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति इत्यादि इत्यादि सभी गुणों का समावेश है। लोक मंगल की कामना, जियो और जीने दो की भावना और सह अस्तित्व की साधना शील का स्वरूप है। इन्हीं श्रेष्ठ भावनाओं का संपोषक होने से समष्टि रूप में सदाचारी ही भगवान महावीर के पंचशील नाम से प्रसिद्ध है। संसार में मनुष्यों की कमी नहीं है। सुरसा के मुख की भांति जनसंख्या प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है, परंतु मानवता की कसौटी पर खरे उतरने वाले मानव कम हैं। यहां सदाचार के प्रमुख आधार स्तंभभूत गुणों की चर्चा करना कुछ अप्रासंगिक न होगा। जीवन में यदि सत्य को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। जीवन में यदि सत्य को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है। सत्य का विवेचन सूक्ष्म और गहन है। वस्तुतः सत्य का स्वरूप गुह्य ही है। प्राणी मात्र की हित भावना से मनसा वाचा कर्मणा यथार्थ और श्रेयस्कर समाख्यान ही सत्य है। मनुष्य जीवन में शाब्दिक सत्य ही सब कुछ नहीं, उसमें व्यवहारिक सत्य भी अपेक्षित है। शाब्दिक सत्य में व्यवहारिकता की एक रूपता होना आवश्यक है। सत्य एक सिद्धांत है तो अहिंसा उसका व्यवहारिक रूप, जो मानव जीवन में सर्वथा साध है। सदाचारी अहिंसा को मनसा वाचा कर्मणा अपनाता है। शस्त्र से किसी को मारना ही हिंसा नहीं है, अपितु किसी के अंतःकरण को ठेस पहुंचाना, कटु वाणी द्वारा मर्मांतक पीड़ा पहुंचाना, असहाय के स्वत्व का अपहरण और संभावित व्यक्ति के प्रति तू शब्द का प्रयोग भी हिंसा है। मनुष्य जब किसी मृत में प्राण नहीं डाल सकता तो उसे किसी निरीह प्राणी के प्राण अपहरण का क्या अधिकार। हिंसक मनुष्य के लिए एक कितने कलंक की बात है कि वह अपने एक जीवन के लिए कितने जीवों की हत्या करता है। एक ऐसी आत्मविडंबना है। आज के मांसाहारी मनुष्य नामधारी जंतु की, जिस साधक ने अहिंसा के स्वरूप को आत्मसात किया है, उसी ने विश्व बंधुत्व की भावना को सुरक्षित एवं जीवित रखा है। अहिंसा में महान चमत्कार है। जहां सत्य का पुजारी रहता है वहां तो उसके प्रभाव में, या यूं कहिए उसके प्रभाव से खूंखार हिंसक पशु भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति छोड़ देते हैं। पारस्परिक बैर भाव को छोड़कर अपने प्रेम भाव से रहते हैं। सदाचारी की आत्मीयता, मैत्री व्यापक और सार्वभौम हुआ करती है। सदाचार में इतना गुरुत्व है, वह स्वयमेव इतना बहुमूल्य है कि सदाचारी के संग की कामना सब करते हैं और सदा करते। जब दुराचारी या अत्याचारी को कुछ लोग सिर्फ कुत्सित स्वार्थ की सिद्धि के लिए यदा कदा ही चाहते हैं, जब सदाचार प्रकाश की ओर अग्रसर कराता है तब वह अमृत की ओर ले चलता है, और जब देवत्व के पथ की ओर आगे बढ़ता है तब अभ्युदय
और निश्रेयस प्रदान करता है, सुख शांति संपन्नता देता है, मोक्ष का कारण होता है, फिर मनुष्य सदाचार से विमुख क्यों होता है? दुराचार की ओर क्यों पग बढ़ाता है? इन प्रश्नों के उत्तर भी शाश्वत सत्य है। सदाचार चित्त की विशुद्धता के बिना संभव नहीं है। चित्त स्वभावतः काम, क्रोध, संकीर्ण स्वार्थ और लोभ से दूषित रहता है। यही मनुष्य के परम शत्रु हैं। ये चित्त की निर्मलता को नष्ट करते हैं, ज्ञान पर काफी मोटा पर्दा डाल देते हैं। अतः इनको नियंत्रित करने के लिए सदाचार का अवलंबन नितांत आवश्यक है। इस सदाचार रूप सद्धर्म की परिउपासना करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कारण विनय अकीर्ति को, पराक्रम अनर्थों को, क्षमा क्रोध को तथा सदाचार कुल लक्षणों को नष्ट करता है। गुणवान सदाचारी सर्वपूज्य है। मक्खन को कितनी ही ऊंचाई पर टांग दो, पिपीली का रास्ता खोजकर नवनीत तक पहुंच ही जाएंगे। आप किसी की कितनी ही निंदा बुराई कीजिए, उसे नीचा दिखाने की कोशिश कीजिए, जहां जहां वह जाकर कुछ अच्छे कार्य करें और तुम उसे बर्दाश्त ना कर सको, उसके उत्कर्ष को ना सहन कर पाओ और उसके पीछे पीछे उन स्थानों पर जाकर लोगों को भड़काओ, बहकाओ, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। वक्त आकर आपको ही बुरा कहेगा। लोग तो उसे खोजते खोजते जयकार करते हुए पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि सद्गुणों की खुशबू उसमें सुरक्षित है। महानुभाव चारित्र और कुछ नहीं, चारित्र कुछ और नहीं, सद्गुणों का समन्वय एवं अभिव्यक्तिकरण है। मनुष्य के भीतर बाहर जो है वही चारित्र है। वह जैसा सोचता है और जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करता है, उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। सदाचार में जब अच्छा आचरण सम्मिलित किया गया है तो हमें अपनी बुराइयों को देख सुनकर उनकी ओर से आंखें नहीं मूंद लेना चाहिए, वरन उनका निदान खोजना, निकालना चाहिए। जिस प्रकार रोग का सम्यक निदान न होने पर वह बढ़ते बढ़ते इतना भयंकर रूप धारण कर लेता है कि रोगी मृत्यु का अतिथि बन जाता है। छोटी सी चिंगारी सुलगते सुलगते विशाल रूप धारण कर विशाल भवन को अपनी प्रचंड लपटों से आलिंगित कर राख कर देती है। इसी भांति चरित्र की लघु सी बुराई भी मनुष्य को उच्चता के आसन पर आसीन नहीं होने देती। जैसे ओजोन परत पर एक छोटा सा छिद्र कष्टकर हो जाता है, उसी प्रकार सद्विचार और सदाचार भी एक ओजोन परत की तरह है। इनमें छोटा सा छिद्र हो जाए तो वह लघु छिद्र दुर्गुण जीवन की सारी साधनाओं को निष्फल कर देता है, साधना पर पानी फेर देता है।
कुछ लोग कहते हैं कि बुराई तो हर इंसान में होती है, जैसे धूप के साथ छाया, फूल के साथ कांटा। यद्यपि उसका तर्क ठीक है, तथापि वह तर्क संगत एवं पूर्ण सत्य नहीं है। कारण धूप के साथ छाया और फूलों के साथ सूलों का नैसर्गिक संबंध है। यह उनकी प्रकृति है और है उनका अपना प्राकृतिक सौंदर्य। किंतु बुराई जीव की वैभाव परिणति है। वैभाविक परिणति से स्वाभाविक गुणों का कोई तालमेल या शोभा नहीं हुआ करती। वह तो केवल कष्टकर ही है। पर्वत से गिरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है, सिर उठाकर चल सकता है, किंतु चारित्र शिखर से पतित प्राणी कभी भी न उठ सकता है, न सम्मान और न आदर का पात्र बन सकता है। वह जहां से भी गुजरेगा, लोगों की आंखें और अंगुलियां उस पर नियमतः टिकेंगी, उठेंगी। पद पद पर वह लज्जित होगा, भीतर से बिखरने लगता है। पंडित आसाधर जी सागार धर्मामृत में कहते हैं, प्राणांता तत्क्षणे दुख व्रत भंगो भवे भवे। यानी प्राण निकलने पर प्राणी को उसी समय दुख होता है, किंतु व्रत भंग होने पर भव भवांतर दुख उठाना पड़ता है। महानुभाव, व्रत और वित्त दो शब्द हैं। व्रत और वित्त दो शब्द हैं। व्रत अर्थात चारित्र, आचरण, और वित्त अर्थात धन दौलत। धन जड़ है, आता जाता रहता है, लेकिन व्रत आचरण दुनिया की तमाम दौलतों में सर्वोत्तम दौलत है। इसकी सुरक्षा सर्वयत्नेन करनी चाहिए। धन क्षीण होने पर मनुष्य क्षीण नहीं होता, किंतु व्रत भ्रष्ट होते ही मनुष्य नष्ट होने लगता है। महात्मा गांधी भी सदाचार के संदर्भ में यही कहते हैं, यदि चारित्र का निर्माण नहीं हुआ तो जीवन के सारे रचनात्मक कार्यकलाप व्यर्थ है। सदाचार में ही वह पौरुष है जिससे सीता की अग्नि परीक्षा के समय अग्नि कुंड की जाज्वल्यमान दीप्त प्रचंड ज्वालाएं सिंहासन बन गईं। अग्नि कुंड निर्मल कमल विकसित सरोवर बन गया। द्रौपदी के बढ़ते चीर ने दुशासन जैसे योद्धा को उलझन में डाल दिया। चीर खींचते खींचते वह थक कर चूर हो गया। उसकी हिमानी अभिमान गल गया। सदाचारी ऑक्सीजन कम होने पर भी जी सकता है, कारण आयु क्षय करने वाले अन्याय, अनीति, अपमान, अपकीर्ति, दुराचार जैसे प्रदूषित तत्व उसमें मौजूद नहीं हैं। इसी प्रबल हेतु से ना तो उसकी अपमृत्यु होती है, न ही हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कदाचारी को ही होता है, कारण उसे नफरत ही नफरत मिलती है। किसी का प्यार नहीं मिलता जिससे वह जीवन शक्ति पा सके। कदाचारी, दुराचारी अधिक नहीं चल सकता, क्योंकि यह खोटा सिक्का है। अस्तु प्राणांत होने तक
सदाचार की प्रतिष्ठा बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा। सदाचार को जीवित रखने के लिए संगति ही सर्वदार्ययी, आर्य पुरुषों की संगति कीजिए। जिस प्रकार सुगंधित गुलाब पुष्प अपने समीपवर्ती गोबर को भी सुगंधमय बना देता है, केसर पार्श्ववर्ती मिट्टी को सुगंधि से भर देती है, उसी प्रकार सज्जन पुरुषों का सत्समागम सदाचार की प्रतिपल प्राण प्रतिष्ठा करता है। क्योंकि सदाचार और सत्समागम एक दूसरे के संपोषक तत्व है। सदाचार की पुनः स्थापना इस बात पर निर्भर है कि दुराचार के कीटाणु विनष्ट हो गए, जो अनेक रूपों में जनमानस पर छाए हुए हैं। यदि जीवन में सदाचार नहीं है तो भौतिक बाह्य सामग्रियां अंक बिना शून्य जैसी है। सदाचार शून्य जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है। सदाचार एक ऐसा तत्व है जो किसी कानून द्वारा नहीं, शिक्षा या हृदय परिवर्तन द्वारा पनप सकता है। सदाचार जीवन शुद्धि का बीज है। बीज में हजारों लाखों फलों को पैदा करने की क्षमता होती है, किंतु यदि उसे जला दिया जाए तो एक पत्ता भी नहीं निकल सकता। सदाचार का एक बीज कितने फल पैदा कर सकता है, यह भविष्य बतलाता है। अस्तु अनैतिकता, कुंठा और घुटन की विभीषिका से त्रस्त मानव समाज सदाचार की संजीवनी से ही आरोग्य पा सकेगा। महानुभाव, सदाचार से सिर्फ सदाचारी व्यक्ति का ही कल्याण नहीं होता, अपितु उसके परिवार का, प्रतिवेश का, गांव का, समाज का, राष्ट्र का और मानव मात्र का कल्याण होता है। किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके अणुबमों या सांघातिक अस्त्र शस्त्रों से नहीं, सैन्य बल में नहीं, बल्कि उसके सदाचारी नागरिकों में सन्निहित है। शिक्षा का असली महत्व व्यक्ति को साक्षर बनाने में नहीं, उसे सदाचारी बनाने में है। क्योंकि सदाचार विहीन साक्षरता मनुष्य को राक्षसता प्रदान करती है। देव और असुरों में यही असली अंतर है कि सदाचार मानव को देव बनाता है और कदाचार अथवा दुराचार मानव को दानव बनाता है। अतएव सदाचार की महत्ता से प्रभावित होकर कोई भी दृढ़ संकल्प के बल पर सदाचारी बन सकता है। सदाचारी होने के लिए धनवान, रूपवान या बलवान होना जरूरी नहीं है। जरूरत है सिर्फ निर्मल चित्त, विमल बुद्धि की, दैवी संपदा को अपनाने की और त्यागमय अनासक्त जीवन दृष्टि की। महानुभाव, आइए हम सब प्रतिदिन शुद्ध शांत चित्त से सदाचार का संकल्प करें और निर्मल चित्त, विमल बुद्धि अथवा दैवी संपदा की प्राप्ति के लिए हृदय से प्रयत्न करें। मनुष्य का छोटा सा जीवन हमने डिजाइन किया था किसी समय, कलर भरे, और आज भविष्य के लिए हम कुछ ऐसे डिजाइन करके जाएं, कलर भरें ताकि हमारा वर्तमान भी उत्तम हो
और भविष्य भी बहुत ही निर्मल पवित्र हो, दोनों समय सुंदर व्यतीत हो। इसके लिए हमें अपने जीवन को बहुत ही विशुद्ध और निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करना है। दिल में कहीं थोड़ी भी खोट अगर शेष रह जाती है तो है बने बनाए पिक्चर के ऊपर एक स्याही का छींटा डलने के समान है और सारी पिक्चर गंदा कर देती है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी के डिज़ाइन भविष्य की करने के साथ सदाचार का पूरा ध्यान रखिए। सदाचारी व्यक्ति जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसका सत्कार होता है। उसमें कारण उसकी निर्मल बुद्धि, विमल चित्त है। आप भी अपने विमल बुद्धि और निर्मल चित्त के साथ भगवान महावीर के चरणों में और संत समागम में बैठकर अच्छा चिंतन कीजिए, अच्छा व्यवहार और बर्ताव कीजिए।